कल्पना कीजिए कि आप जंगल से होकर रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं और रेलगाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कई मीलों तक कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं है और बाहर घना अंधेरा है। अचानक ट्रेन पर किसी प्रकार के जीव द्वारा हमला शुरू हो जाता है और सभी यात्री अपनी जान के लिए डरने लगते हैं। 2015 में आई फिल्म हाउल में बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया स्पॉइलर से सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म वॉटरलू रेलवे स्टेशन पर शुरू होती है। मुख्य पात्र का नाम जो एक रेलवे सेवा कंपनी के लिए काम करने वाला टिकट कलेक्टर है, वह तनाव में दिख रहा है क्योंकि उसने हाल ही में पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नति के लिए आवेदन किया था। अपने लॉकर पर पहुंचने पर उसे एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे पदोन्नति के लिए अस्वीकार कर दिया गया है। जब उसे पता चलता है कि उसके सहकर्मी डेविड को पदोन्नति दे दी गई है तो वो नाराज हो जाता है। इसके बजाय डेविड ने जो को काम करने के लिए कहा है क्योंकि एक अन्य कर्मचारी बीमार हो गया है जो दूसरी शिफ्ट में काम नहीं करना चाहता क्योंकि वह पिछली शिफ्ट से थक चुका है। जब वे दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो एलेन नाम की एक ट्रेन होस्टेस स्टाफ रूम में प्रवेश करती है जो एलेन से प्यार करता है, लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया कि वो उसके प्रति कैसा महसूस करता है। नवनियुक्त पर्यवेक्षक के अनुरोध पर जो दूसरी पारी के लिए सहमत हो जाता है। ट्रेन के अंदर जो यात्रियों को मार्ग का विवरण बताता है और निरीक्षण के लिए टिकट्स तैयार रखने का अनुरोध करता है। जैसे ही ट्रेन अपनी यात्रा शुरू करती है, जो टिकटें ले लेता है, यात्रियों के बीच से गुजरते समय उसकी मुलाकात केट नामक एक यात्री से होती है। ऐसा लगता है कि वह अपने लैपटॉप पर बहुत व्यस्त है। वह उसे अपना टिकट निकालने के लिए कहता है, लेकिन वह कहती है कि उसे लगता है कि उसने अपना टिकट खो दिया है क्योंकि वह उसे ढूंढ नहीं पा रही है। जो उसे कहता है कि उसे जुर्माना भरना होगा, लेकिन वो दृढ़ता से मना कर देती है। क्रोधित होकर जो ने केट को धमकी दी और कहा कि वह नियमों का उल्लंघन कर रही है और वह उसे ट्रेन से नीचे फेंक देगा, इसलिए वह जल्दी से भुगतान कर देती है। ट्रेन में एक और लड़की है, नीना, जो असभ्य है और दावा करती है कि जो एक विकृत व्यक्ति है जो अब तक बहुत थक चुकी है और उसके पास बहस करने की ऊर्जा नहीं बची है, और वो केबिन से बाहर निकल जाती है। जो एलेन को उसी शिफ्ट में काम करते देखकर खुश है। वह उसे बताती है कि वह इस समय डबल शिफ्ट में काम कर रही है ताकि वह नौकरी छोड़कर कहीं बेहतर जगह जाने के लिए पर्याप्त धन बचा सके। वह जो को पर्यवेक्षक की भूमिका न मिलने पर भी दुख व्यक्त करती है। वह वास्तव में चाहती थी कि वह उसे प्राप्त कर ले। जो काम के बाद एलेन को ड्रिंक के लिए बाहर चलने के लिए आमंत्रित करने का अवसर लेती है। वह विनम्रतापूर्वक मना कर देती है और कहती है कि कल उसकी शिफ्ट सुबह जल्दी है, जब सभी यात्रियों की जांच हो चुकी होगी। जो अपने केबिन में वापस जाता है और अपनी सीट पर सो जाता है। अचानक जब ट्रेन अचानक रुक जाती है तो जो जाग जाता है। ड्राइवर ने बताया कि वे पटरी पर किसी चीज से टकरा गए हैं और समस्या का समाधान होते ही वे अपनी यात्रा पुनः शुरू कर देंगे। ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन का निरीक्षण करने के लिए बाहर जाता है। बाहर बहुत अंधेरा है और वे जंगल के बीच में रुक गए हैं जहां मीलों तक कोई नहीं है। वह टॉर्च लेकर ट्रेन के नीचे देखता है और जल्द ही उसे एक हिरण दिखाई देता है जो ट्रेन की चपेट में आकर मारा गया है और पहियों के नीचे फंस गया है। रेल की पटरियों को साफ करने का प्रयास करते समय उसे पेड़ की शाखाओं के तेजी से हिलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह घबरा जाता है। वह उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह वापस रेल की पटरियां साफ करने जाता है तो उसे अपने पीछे किसी चीज की उपस्थिति का एहसास होता है। इससे पहले कि वह पलट सके, किसी प्राणी द्वारा उस पर हिंसक हमला कर दिया जाता है। ट्रेन के नीचे से हम देखते हैं कि चालक के पैर जमीन से ऊपर हैं और उस पर एक वेयरवुल्फ जैसा दिखने वाला विशाल प्राणी हमला कर रहा है। ट्रेन के अंदर वापस आकर जियो को चिंता होने लगती है कि ट्रेन का ड्राइवर वापस नहीं आया है। वह ट्रेन से उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। जो मदद के लिए मुख्य स्विचबोर्ड पर कॉल करने का निर्णय लेता है। उन्होंने बताया कि वे जहां हैं वहां मदद पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। परिस्थितियों के कारण जो यात्रियों को स्थिति से अवगत कराता है और वे सभी चिंतित हो जाते हैं तथा एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। जब वे सर्वोत्तम उपाय पर बहस कर रहे थे, तब एड्रियन नामक एक यात्री ने सुझाव दिया कि उन सभी को ट्रेन से उतर जाना चाहिए और पैदल चलने तथा मदद ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जो उसे बताता है कि यात्री बहुत अधिक हैं। इसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं जो इस विचार से सहमत नहीं हैं। वह उनसे कहता है कि ट्रेन के अंदर रहना ही बेहतर है, जहां वे सुरक्षित हैं, और इसके अलावा अगर वो उन सभी को ट्रेन से उतरने देगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। अधिकांश यात्री जो से असहमत हैं, वे बताते हैं कि किसी के आने में कई घंटे लग जाएंगे और वे मांग करते हैं कि वह दरवाजा खोले ताकि वे बाहर निकल सकें। सभी यात्री ट्रेन से उतर जाते हैं और जंगल में ट्रेन के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। चलते समय जो को फर्श पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब वो टॉर्च से देखने के लिए पास गया तो उसे पता चला कि यह ट्रेन का ड्राइवर है।
चालक का शरीर क्षत विक्षत हो गया है तथा उसके अधिकांश आंतरिक अंग उसके बगल में फर्श पर पड़े हैं। सदमे में जो और एलेन वापस ट्रेन की ओर दौड़ते हैं और सभी को अंदर जाने के लिए कहते हैं। वे सभी ट्रेन की ओर दौड़ते हैं और सबसे पहले ट्रेन में चढ़ने के लिए होड़ लगाते हैं। भागते समय जंगल से कोई चीज प्रकट होती है और उनका पीछा करना शुरू कर देती है। वे सभी किसी तरह ट्रेन पर चढ़ने में सफल हो जाते हैं। जेनी नाम की एक वृद्ध महिला जहाज पर चढ़ने वाली अंतिम व्यक्ति है। वह बस चढ़ने ही वाली थी कि वेयरवुल्फ ने उसके लटकते पैर को काट लिया और बंद हो रहे दरवाजे से उसके शरीर को बाहर खींचने की कोशिश की। सभी यात्री मदद करते हैं और जेनी को अंदर खींचने में कामयाब हो जाते हैं। जब उन्होंने जेनी का पैर देखा तो ट्रेन में भगदड़ मच गई और सभी लोग अपनी जान को लेकर डर गए। जो इंजन कक्ष में जाता है और स्विच बोर्ड से किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेडियो काम नहीं करता। बिली नाम का एक व्यक्ति जो के पास आता है और उसे बताता है कि वह एक मैकेनिक है। उसने देखा कि डैशबोर्ड पर ईंधन दबाव गेज काम नहीं कर रहा है और इसे ठीक किए बिना इंजन चालू नहीं होगा। ट्रेन में वापस आकर सभी लोग इस बात से उलझन में हैं कि आखिर उन पर हमला किसने किया था। वे सभी सोचते हैं कि यह किसी प्रकार का जानवर था। दूसरी ओर जेनी इस बात पर अड़ी है कि मामला कुछ और ही था। वह सबको बताती है कि यह एक मानव जैसा दिखता था। अन्य यात्री उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तथा सोच रहे हैं कि वह अभी भी सदमे में होगी। जब वे बात कर रहे थे तो उन्हें बगल के केबिन से धमाके की आवाज सुनाई दी। जो बिली और एड्रियन इसे देखने जाने का निर्णय लेते हैं। जब वे शौचालय का दरवाजा खोलकर हमला करने ही वाले होते हैं तो पॉल नाम का एक मोटा आदमी बाहर गिरता है जो दस्त से पीड़ित प्रतीत होता है। इस बीच केबिन में जेनी के पैर का संक्रमण बहुत तेजी से बिगड़ता हुआ प्रतीत होता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी केबिन के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय नीना को उसके फोन पर एक कॉल आती है। जब वह उत्तर देने ही वाली थी तो एक वेयरवुल्फ खिड़की तोड़कर उसे पकड़ लेता है। फिर हम ट्रेन के किनारे खून बहता हुआ देखते हैं। जैसे ही वेयरवुल्फ उसे ट्रेन की छत पर टुकड़े टुकड़े कर देता है, ट्रेन में सवार सभी लोग जो कुछ उन्होंने देखा था उससे घबरा गए और अन्य केबिनों से होते हुए भागने लगे। जेनी के पति ने फैसला किया कि वेयरवुल्फ के सामने खड़ा होना बेहतर है और सभी को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो और बिली ट्रेन में कुछ हथियारों की तलाश करते हैं और बाकी चालक दल केबिन की सुरक्षा शुरू कर देते हैं। वे सभी इसमें शामिल हो जाते हैं और जो कुछ भी उन्हें मिलता है उससे दरवाजे और खिड़कियां सील करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एड्रियन जो को ये समझाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है कि उन्हें बाकी यात्रियों की बजाय खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जो उसकी योजना से सहमत नहीं है और चला जाता है। अचानक जेनी की हालत खराब हो जाती है और वो खून की खांसी करने लगती है और अपने दांत बाहर थूकने लगती है। एड्रियन को लगता है कि वह उस प्राणी से संक्रमित हो गई है और जल्द ही वो भी उसी में बदल जाएगी। हर कोई उससे कहता है कि वह ये बात निश्चित रूप से नहीं जानता। बातचीत करते समय उन्हें पता चलता है कि पॉल गायब है और वे उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे शौचालय की ओर बढ़ते हैं, पॉल चिल्लाता है कि वह स्वयं को शौचालय में बंद करने में कामयाब हो गया है। जैसे ही जो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, एक वेयरवुल्फ अचानक ट्रेन की छत को तोड़ देता है और पॉल पर हमला कर देता है। जो देखता है कि पॉल को वेयरवुल्फ द्वारा मार दिया गया है और दरवाजे से खून बह रहा है। ये देखकर जो तुरंत भागता है और दूसरे केबिन में लौटने की कोशिश करता है जहां बाकी यात्री हैं। जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह अंदर से बंद है। वेयरवुल्फ जो का पीछा करता है और जैसे ही वो वहां पहुंचता है उस पर हमला करने के लिए, बाकी यात्री दरवाजा खोलकर उसे बचाते हैं और उसके पीछे के दरवाजे बंद कर देते हैं। वे दरवाजे बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ बहुत ताकतवर है और अंदर घुस जाता है। वेयरवुल्फ की नजर जो पर है, जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है, एलेन पीछे से उस पर वार कर देती है। बाकी यात्री भी तुरंत इसमें शामिल हो जाते हैं और जो कुछ भी उन्हें मिलता है उसे वेयरवुल्फ पर हमला करना शुरू कर देते हैं और अंततः उस प्राणी को मार देते हैं। यात्री मृत वेयरवुल्फ का निरीक्षण करते हैं और उसकी उंगली में एक अंगूठी पाते हैं। उनका मानना है कि यह पहले मानव रहा होगा, फिर वेयरवुल्फ में बदल गया। बात करते समय वेयरवुल्फ पुनः जीवित हो जाता है और चीखना शुरू कर देता है। यात्रियों को भयभीत करते हुए जो जल्दी से एक अग्निशामक यंत्र उठाता है और अपना सिर उसमें मार लेता है। वेयरवुल्फ की चीख सुनकर जेनी जाग जाती है और अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है। इसके बाद हम बाहर जंगल में पहुंचे, जहां हमें केबिन के अंदर कई वेयरवुल्फ घूमते हुए दिखाई दिए। एड्रियन फिर से सबको बताता है कि एक बार किसी व्यक्ति को काट लेने पर वह वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वह सुझाव देता है कि उन्हें जेनी को मार देना चाहिए, इससे पहले कि वह पलटकर सब पर हमला करना शुरू कर दे।
जैसे ही वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, अन्य यात्री उसे पकड़ लेते हैं और ट्रेन से बांध देते हैं। बिली आगे आकर कहता है कि वह ट्रेन में तेल रिसाव को ठीक करने का प्रयास करेगा। इसके बाद वह जो और एलेन को लाइटें और डैशबोर्ड के स्विच दिखाता है और उन्हें बताता है कि ट्रेन को कैसे स्टार्ट किया जाए। इसके बाद वह बाहर जाता है और मैथ्यू को अपने साथ ले जाता है। बाहर बहुत अंधेरा और कोहरा है और जब वह समस्या को ठीक करने के लिए ट्रेन के नीचे जाता है तो मैथ्यू को लगता है कि वह जंगल में कुछ सुन सकता है जो मदद के लिए रोने जैसा लगता है। वह जंगल की ओर टार्च घुमाता है और मूर्खतापूर्वक वहां जाकर देखने का निर्णय लेता है। जब वह नजदीक पहुंचता है तो देखता है कि एक वेयरवुल्फ पेड़ पर चढ़कर नीना को खा रहा है। वह घबरा जाता है और भागने लगता है। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वह वापस ट्रेन तक पहुंच पाता, वेयरवुल्फ उसे पकड़ लेते हैं और हिंसक तरीके से उसे खा जाते हैं। उन बाहर से आती चीख पुकार सुनकर जेनी की आंखें काली हो जाती हैं और वह धीरे धीरे एक वेयरवुल्फ में बदल रही है। बिली तेल रिसाव और डैशबोर्ड पर लाइटों को ठीक करने में सक्षम है। चलो भी और जो और एलेन बाहर ट्रेन शुरू करने की कोशिश करते हैं। ट्रेन के नीचे से बिली को 2 वेयरवुल्फ के पैर आते हुए दिखाई देते हैं। वो जल्दी से उठकर ट्रेन के नीचे वाले डिब्बे से चिपक जाता है। वेयरवुल्फ उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते। जो और एलेन ट्रेन को चलाने में सफल हो जाते हैं, इस बात से अनजान कि बिली अभी भी ट्रेन के नीचे है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगती है, जेनी एक पूर्ण वेयरवुल्फ में बदल जाती है और अपने पति पर हमला कर उसे मार देती है। एड्रियन और केट जेनी से दूर जाने के लिए दूसरे केबिन में चले जाते हैं। जब वे सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, तो केट को दरवाजे के पीछे से एक अन्य वेयरवुल्फ पकड़ लेता है और एड्रियन खुद को बचाने के लिए उसे बाहर धकेल देता है। जब जेनी एड्रियन पर हमला करने ही वाली होती है, तो जो और एलेन वहां आ जाते हैं और उसकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। अचानक अन्य वेयरवुल्फ ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और सभी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एड्रियन केवल अपने आप को बचाने में लगा रहता है और वह उन सबको पीछे छोड़कर ट्रेन के दरवाजे की चाबियां अपने साथ ले जाता है। जब वेयरवुल्फ जो और एलेन पर हमला करने ही वाले होते हैं, तो बिली प्रकट होता है। कहीं से भी एक आग का गोला आता है और वो उन्हें रोकते हुए उन पर आग का गोला फेंकता है। एलेन और जो ट्रेन से उतरने में सफल हो जाते हैं और सुरक्षा की तलाश में जंगल की ओर भाग जाते हैं। ट्रेन के अंदर बिली सभी वेयरवुल्फ को रोक पाने में असमर्थ रहता है और अंततः वे उसे मार देते हैं। बाहर जो और एलेन अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं क्योंकि वेयरवुल्फ का एक झुंड उनका पीछा कर रहा है। जल्द ही जो को एहसास हो जाता है कि वे वेयरवुल्फों से आगे नहीं भाग पाएंगे। वह एलेन से कहता है कि वह भाग जाए और उसे बचाने के लिए वह अपना बलिदान दे देगा। एलेन टूट जाती है क्योंकि वह उसे छोड़ना नहीं चाहती। जो उसे चूमता है और उसे अब जाने के लिए कहता है। जैसे ही वेयरवुल्फ निकट आते हैं, वह उनसे लड़ने लगता है, जबकि एलेन जंगल से दूर एक रास्ते पर भाग जाती है। वेयरवुल्फ जो पर हावी हो जाते हैं और उसकी गर्दन काट लेते हैं और अंततः उसे मार देते हैं। अगले दृश्य में हम एलेन को जो का नाम टैग और खून से सना हुआ हाथ पकड़े हुए रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए देखते हैं। स्टेशन पर मौजूद सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। अंतिम दृश्य में हम एड्रियन को चेहरे पर मुस्कान लिए जंगल में चलते हुए देखते हैं। उसे लगता है कि वह सुरक्षित है और किसी भी अज्ञात खतरे से बाहर है। वह सीधे वेयरवुल्फ के क्षेत्र में चला जाता है और फर्श पर जो का खून से सना कोट देखता है। वो पीछे मुड़कर जो को देखता है, जो अब एक वेयरवुल्फ में बदल चुका है। जो और बाकी वेयरवुल्फ उस पर हमला करते हैं और फिल्म उसके शरीर से मांस नोचने की आवाज के साथ समाप्त होती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।